Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। लाइव पार्ट नंबर 7 में हमारे पास जो टॉपिक है आज के लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स। तो देखते हैं दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक लेंस फॉर्मूला। देखते हैं दोस्तों लेंस फॉर्मूला क्या होता है। उसको देखने के लिए पहले अपन एक डायग्राम को देख लेते हैं। इस तरीके का डायग्राम हमारे पास, ये कौन सा लेंस है आपको अच्छे से पता है, कॉन्वेक्स लेंस है दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पर ये एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर ये हो गया F1, ये हो गया F2 F1, यहाँ पर हो गया F2, ये हो गया 2F2। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या करवाएंगे, एक रेज को यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ध्यान रखना, ये जो ऑब्जेक्ट होता है यहां से जो लेंस की जो डिस्टेंस होती है उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कहते हैं। तो यहां पर इसको a कह दिया, इसको b कह दिया, तो BO हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं जिसको u से डिनोट करते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, u से डिनोट करते हैं उसको। यहां से दोस्तों एक रेज को इंसिडेंट करवाएंगे इस लेंस के ऊपर। फिर ये हमें पता है ये फोकस से पास होगा इस तरीके से। दूसरी बार में इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाया तो इस हमारे पास यहां पर इमेज मिली, ये हो गया b डैश, ये हो गया a डैश। ध्यान रखना ये इंटरसेक्ट हुई है, यानी कि रियल इमेज हो गई और इन्वर्टेड हो गई। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो ये इमेज की यहां से इसकी जो डिस्टेंस होती है इसको हम v से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, v से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास b डैश o जो है वो हमारे पास हो गई इमेज डिस्टेंस हो गई, जिसको हम v से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो ये फोकल लेंथ है हमारे पास, ये इसको f से डिनोट करते हैं। यहां तक ये फोकल लेंथ कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, F2O क्या हो गया हमारे पास, फोकल लेंथ। क्या हो गया, फोकल लेंथ। क्या हो गया दोस्तों, फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो इन तीनों में रिलेशन फाइंड आउट हो गया। इन तीनों में जो रिलेशन बना उसी को हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला। और वो रिलेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसको ही हम कहते हैं दोस्तों लेंस फॉर्मूला। तो इसी के बेसिस पर हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए था कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, हम मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों में कंफ्यूजन हो जाते हैं। ध्यान रखना, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और लेंस फॉर्मूला जो होता है, लेंस फॉर्मूला वो जो होता है दोस्तों, वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो ध्यान रखना, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। यहाँ पर प्लस है दोनों में और यहाँ पर 1/v माइनस 1/u है। ध्यान रखना, u क्या हो जाता है यहाँ पर नेगेटिव, बाकी सब ठीक है, बाकी दोनों सेम टू सेम होते हैं। बस u लेंस फॉर्मूला में नेगेटिव होता है और मिरर फॉर्मूला में पॉजिटिव होता है। तो हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इसके बेसिस पर हमारे पास न्यूमेरिकल होता है। और ये न्यूमेरिकल एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बहुत से एग्जामों में इस न्यूमेरिकल्स को पूछा गया है। और बहुत ही इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे बहुत से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस को भी अपन सॉल्व करेंगे। हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। देखते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर क्या होता है। दूसरा टॉपिक हमारे पास होता है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों कि मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस क्या होता है उसको देखते हैं। यहां पर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की जो साइज है उसको हमने क्या मान लिया, h। और जो इमेज की जो साइज आई है उसको अपन ने मान लिया क्या, h डैश। क्या मान लिया, h डैश मान लिया। तो यहां पर लिख देते हैं, यहां पर ने क्या अज्यूम किया कि h इज इक्वल टू क्या है, साइज ऑफ
या साइज और हाइट, कभी कभी हाइट पूछता है, कभी कभी हाइट साइज बोल देता है, तो हाइट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एच डैश को क्या मान लेते हैं, साइज और हाइट ऑफ इमेज। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, तो लिख देंगे यहां पर द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसको m से डिनोट करते हैं और ये हो जाता है h डैश बाय h इज इक्वल टू हो जाएगा v बाय u। ध्यान रखना दोस्तों, यही चीज लेंस के लिए हुई और अगर यही चीज मिरर के लिए पूछी होती है तो फॉर मिरर के लिए पूछी हुई होती तो हम क्या लिखते, m इज इक्वल टू h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस का v बाय u। तो दोनों में ध्यान रखना, दोनों में फर्क कैसे पता लगाना है ये भी हमने आपको बता दिया कि जब लेंस की बात करें, अगर लेंस की मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की बात करें मैग्निफिकेशन के लिए, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h डैश बाय h इज इक्वल टू v बाय u। अगर इसी जगह अगर मिरर की बात करें, किसकी बात करें, मिरर की बात करें, तो हमें क्या लिख देना है, m इज इक्वल टू h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस का v बाय u। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हमारे पास पता होनी चाहिए कि मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस मिरर में क्या होता है और लेंस में क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो दोनों में अंतर भी मैं एक साथ बता रहा हूं ताकि हमें कंफ्यूजन तुरंत ही खत्म हो जाए। अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस। गाइस हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अ लेंस, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स the rays of light incident on it is called power of a lens। मतलब ये हुआ कि अगर कोई लेंस है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, उसके ऊपर रेज को जब इंसिडेंट करवाते हैं, जब रेज को इंसिडेंट करवाने के बाद वो रेज कितनी फोकस की तरफ कन्वर्ज होती है या उस लेंस से क्या हो जाती है, डाइवर्स हो जाती है, उसकी जो एबिलिटी, उसकी जो वो कैपेसिटी जो होती है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पावर ऑफ लेंस। क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। जैसे हम इसको डायग्राम से समझे, यानी कि देख लेते हैं, यहां पर हम पहले कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर, यहां से रेज को हमने यहां पर मान लेते फोकस होगा, तो यहां से रेज को इंसिडेंट करवाया, तो ये क्या होती है, फोकस की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है, डिप हो जाती है, तो ये फोकस की तरफ कन्वर्ज हो गई, फोकस की तरफ कन्वर्ज हो गई। तो दूसरी बार में क्या हो जाता है कि अगर हम यहां पर ये वाला लेंस ले लेते हैं, कौन सा, कॉनकेव लेंस ले लेते हैं, लेकिन ये क्या करता है, इस रेज को क्या करता है, डाइवर्स कर देता है। क्या कर देता है, डाइवर्स कर देता है। तो यही जो कैपेसिटी जो होती है, ये जो एबिलिटी होती है कि उन रेस को डाइवर्स करवा देना और उस रेस को कन्वर्स करवा देना, उसी को हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। तो उस लेंस की पावर के अकॉर्डिंग हम उस रेस को कन्वर्स करवा सकते हैं और उस लेंस को, उस रेस को क्या करवा सकते हैं, डाइवर्ट करवा सकते हैं। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। देख लेंगे, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्स और डाइवर्स द रेस ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। इसके ऊपर किसी भी रेस को इंसिडेंट करवाते हैं तो वो कन्वर्स होगी या डाइवर्स होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस लेंस की पावर पर। किस पर, पावर पर। और अब लेंस की पावर की एक कंडीशन और होती है कि ये लेंस की जो पावर होती है, द पावर ऑफ लेंस इज the power of lens is reciprocal of focal length in meter। ध्यान रखना दोस्तों कि जो पावर ऑफ लेंस होता है वो फोकल लेंथ जो होती है, इन लेंसों की जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ यानी स्मॉल एफ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस, उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। वो फोकल लेंथ, ये पावर ऑफ लेंस की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। क्या होती है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब आप समझ चुके होंगे कि P इज इक्वल टू 1/f और ये हो जाएगा m। दोस्तों यानी कि यहां से कुछ हम समझे क्या,
क्या समझे कि अगर जिस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी, जिस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी, उसका पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस लेंस की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जिस लेंस की ये ज्यादा होगी, क्या फोकल लेंथ कम होगी, उसका पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। कि यहां पर देखें, इस लेंस की बात करें तो यहां से इसकी फोकल लेंथ होगी, ये जो फोकल लेंथ होगी वो मान लेते हैं 2 मीटर, मान लिया 2 मीटर। अगर मैं यही 2 मीटर लूं और यहां पर ये लेंस मैं यहां पर लगा दूं, यानी कि मैं इस लेंस को इस तरीके से लगा दूं, ये इस तरीके से लगा दिया, इस तरीके के ऊपर अंदर से लगा दिया, तो देखिए यहां पर इसकी जो लेंथ होगी वो ज्यादा होगी, या फिर इसकी लेंथ थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा होगी। किसकी, इस लेंस वाले की। इस लेंस की जो कॉनकेव लेंस है उसकी हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे कैसे, देखो यहां पर, जैसे यहां पर मैंने ये लेंस ले लिया, इस लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा या कम, कम हो जाएगी। और यहां पर अगर मैं इस तरीके का लेंस लूं, तो इस तरीके का लेंस लूं, तो यहां पर देखने में भी हमें वही दिख रहा है कि इसकी फोकल लेंथ ये हो गई और इसकी फोकल लेंथ ये हो गई। तो ये हो गई हमारे पास कॉन्वेक्स की और ये हो गई कॉनकेव की। यानी कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, ज्यादा। किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, ज्यादा कॉन्वेक्स की तुलना में। तो कंपैरिजन हम करवाएं तो कॉनकेव की ज्यादा, कॉन्वेक्स की कम। तो बताइए अब ज्यादा किसका, पावर ऑफ लेंस किसकी ज्यादा होगी। तो देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कम। कम होती है तो पावर ऑफ लेंस ज्यादा, जिसकी ज्यादा होती है फोकल लेंथ उसकी पावर ऑफ लेंस क्या होती है, कम। इसीलिए दोस्तों यहां पर कॉन्वेक्स लेंस में रेस क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। और ध्यान रखना, जिसके पावर ज्यादा होता है, जिस लेंस का पावर ज्यादा होगा वो फोकस की तरफ ज्यादा कन्वर्ज होगी। क्या होगी, फोकस की तरफ ज्यादा कन्वर्ज होगी। और जिसका पावर ऑफ लेंस यानी फोकल लेंथ जिसकी ज्यादा है, वो लेंस की तरफ कन्वर्ज नहीं होकर क्या हो जाएगी, डायवर्ज हो जाएगी। इसीलिए इन दोनों लेंसों को अपन डायवर्जेंट लेंस और कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं। कन्वर्जेंट लेंस किसको कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को कहेंगे, और डायवर्जेंट लेंस किसको कहेंगे, कॉनकेव लेंस को कहेंगे। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात आती है दोस्तों कि एग्जाम में बहुत ही 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि राइट द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, ये मीटर में ले रखा है। तो ध्यान रखना, कभी भी किसी की भी यूनिट लिखनी हो तो P = 1/f हमारे पास ये मीटर में दे रखा है। तो ध्यान रखना, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 1/मीटर। तो कितनी आ जाएगी, मीटर इनवर्स। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि राइट द SI यूनिट ऑफ अ पावर ऑफ अ लेंस, तो आपको लिखना है मीटर इनवर्स। और अगर इसकी फंडामेंटल थ्योरम, मतलब फंडामेंटल या जो मेन यूनिट होती है वो यूनिट अगर पूछे, ऑफिशियल यूनिट पूछे, तो आपको लिख देना है डायफ्टर, जिसको D से डिनोट करते हैं। डायफ्टर होती है, क्या होती है, डायफ्टर। और अगर SI यूनिट में पूछा है तो आपको लिख देना है मीटर इनवर्स। तो ये था हमारे पास पावर ऑफ लेंस। एक चीज और भी ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर ऑफ लेंस हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की पावर ऑफ लेंस नेगेटिव होगी, ध्यान रखना। तो यहां तक का था हमारा पावर ऑफ लेंस। अब हम देखेंगे इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल। गाइस अब हम देखते हैं इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। 2.0 सेंटीमीटर tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों फोकल लेंथ दे रखी है, देखते हैं एक बार तो सिर्फ इसका डायग्राम बनाते हैं, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा उसकी बात करेंगे। यहां पर हो गया हमारे पास इस तरीके से, ध्यान रखना, यहां पर F1 हो गया, ये हो गया F2। ध्यान रखना, जहां पर हमारे पास कन्वर्ज होगा वही हमारे पास फोकल लेंथ होगी। तो यहां पर फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस होगा तो ये क्या होगा, यहाँ की तरफ फोकस होगी। इट मींस फोकल लेंथ कहां पर है, ये दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दे रखी है ये वाली। तो बताना दोस्तों, ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है दोस्तों। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है, फोकल लेंथ यहां पर है, तो हमारे पास फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव,
पॉजिटिव होगी, क्योंकि जहां पर ऑब्जेक्ट होगा वहां पर अगर होती तो हम क्या कह देते, नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर तो उस तरफ नहीं होकर किसी दूसरी तरफ फोकल लेंथ है तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इसको पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव क्यों नहीं लिया, ये अच्छे से आपको पता चल गया। दूसरी बात में क्या कह रखा है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। मतलब ये डिस्टेंस दे रखी है, फोकल लेंथ सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की डिस्टेंस हमारे पास दे रखी है, वो दे रखी है u, और वो कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो गाइस एक चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो ऑब्जेक्ट तो क्या होना है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव होना है, तो नेगेटिव हो गया। और फाइंड क्या करने के लिए पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज इट मींस v फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर करेंगे कि लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f में 10 आ जाएगा, 1/10 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 1/v माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/15। अब देखेंगे दोस्तों 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/15। अब माइनस 1 प्लस 1/15 इधर फेंक देंगे, कितना आ जाएगा, 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहां पर सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 1/f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, देखते हैं यहां पर एलसीएम 10 15 5 कितना आ जाएगा, 2 और 3, 2 की टेबल से 1 3, कितनी 3 की टेबल से 1 और 1, 5 2 जा 10, 10 3 जा 15 30। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30, एलसीएम आ गया। तो 30 में 10 को डिवाइड करवाएंगे, 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से कितना आ जाएगा, 3 प्लस बीच में माइनस है तो माइनस 15 को मल्टीप्लाई 15 को किसमें डिवाइड करवाएंगे, 30 में कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो कितना आ जाएगा 2। तो 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/30। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। इट मींस v की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब दोस्तों अब क्या करना है, अब हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर लेंस निकालना है। मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस तो आपको अच्छे से पता है, h इज इक्वल टू m इज इक्वल टू कितना होता है, v/u। v की भी वैल्यू है, u की भी वैल्यू है, तो निकाल देते हैं। देखते हैं m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v/u होता है, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 बाय माइनस का 15 तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा ये न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व हुआ। एक बार पुनः से वापस देख लें कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसको देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन तो निकालने से पहले हमारे पास दे क्या रखा था, फोकल लेंथ दे रखी थी, फोकल लेंथ कितनी रखी थी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। ये पॉजिटिव हुई या नेगेटिव, इसको चेक करने के लिए हमने पहले क्या किया, लेंस हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखा था। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर जहां पर ऑब्जेक्ट होगा वहां पर वो क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव, और जहां पर वो नहीं होगा वहां पर क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की साइड पे नहीं होकर उसके अदर साइड पर है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए हमने इसको क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। दूसरी बार में क्या है दोस्तों, u आया। u दे रखा है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर जो कि क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हमेशा ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा। 15 सेंटीमीटर हो गया। v को हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने लेंस फॉर्मूला लगा दिया, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ माइनस का 1/15 क्यों, क्योंकि u हमारे पास माइनस में 15 है। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/u v प्लस 1/15। 1/15 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। दूसरी बार में क्या हो गया, 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। अब हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, 10 और 15 का। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो हमने लिख दिया 30। ध्यान रखना, अब 30 में 10 को डिवाइड करवाया, 3 आया। 3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 से, तो 3 लिख दिया। माइनस है बीच में, तो माइनस 15 को 30 में डिवाइड करवाया, हमारे पास आया 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 2 हो गया। तो कितना आ जाएगा, 3 - 2 दैट इज द 1 अपॉन कितना आ जाएगा 30। v इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। m निकालना था, मैग्निफिकेशन निकालना था, m इज इक्वल टू v/u। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 - 15। तो m की वैल्यू आ गई -15।
2। तो इस तरीके के दोस्तों बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हमें सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, यहां तक ही। अब हम पढ़ेंगे लाइट के पार्ट नंबर 8 में डिस्पर्जन ऑफ अ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट, एंड देन हम पढ़ेंगे आइज एंड आइज डिफेक्ट। इस तरीके से हमारा लाइट का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और आप इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे पूरा देखने की कोशिश करें। और चाहे यहाँ पर इस अंतराल में आपको कुछ भी समझने की कोशिश करें, आप सिर्फ समझें और इसके रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में आगे की तरफ मत सोचें, क्योंकि रिजल्ट कभी अच्छा होता है कभी खराब होता है। हमें सीखना है, बस सीखते रहिए और ख्याति क्लासेस का यूट्यूब देखते रहिए। चैनल बहुत ही अच्छा है, इसको देखते रहें और समझते रहें। जहां पे भी प्रॉब्लम है आप अपनी प्रॉब्लम इस कमेंट बॉक्स में शेयर करें, तो आपकी वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आप इसको वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तब दोस्तों आज इतना ही। चलते चलते मेरे ये लेक्चर याद रखना, नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ध्यान रखें। और नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश लाइट नंबर 8 के साथ लौटूंगा, यही जोश और यही उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।